हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस पेडागोजी यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज हमारा डे 6 जिसके अंदर एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जिसको आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। अब ये टॉपिक आपके एग्जामिनर किस तरीके से पूछते हैं, साथ ही साथ इस टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, आज के इस कंप्लीट सेशन से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसके अलावा अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन में सभी जो प्लेलिस्ट है उनके लिंक और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ पे हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे मेन सवाल ये उठता है कि ये टॉपिक आपके पैडागोजी में किस तरीके से इंक्लूड किया गया है और इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो ये टर्म है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। अब इसका अगर हम इजी लैंग्वेज में मतलब देखें तो इसका मतलब यहाँ पे है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, यानी कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपकी शिक्षा प्रणाली को क्या करे, बेहतरीन बनाए, उसको इजी बनाए, उसको इंटरेस्टिंग बनाए। तो ये होते हैं आपके एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। अब आपके एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके एग्जामिनर अलग अलग टॉपिक दे देंगे और कहेंगे इनमें से कौन से टॉपिक हम यहाँ पे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो आपको ये भी समझना होगा कि कौन से टॉपिक हम यहाँ पे डे टू डे लाइफ से लिंक करके पढ़ा सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले ये जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं ये करते क्या है, इनकी मदद से हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वे इंटरेस्टेड बन जाते हैं। यहाँ पे बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे डेवलप होता है। साथ ही साथ हम एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पे हम पढ़ा पाते हैं। लार्ज ग्रुप यानी कि बड़े बड़े समूह को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक साथ बिठा के करा सकते हो और इसके अंदर आप पीपीटी फॉर्म में करा सकते हो, आप कोई प्रोजेक्टर फॉर्म में करा सकते हो, आप उसको 3D व्यू किसी टॉपिक का दे सकते हो ताकि ऐसे टॉपिक जो बच्चे को वर्बली समझ में नहीं आ रहे वे यहाँ पे विजुअल तरीके से बच्चा समझ पाए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा इसमें बच्चे के सभी सेंसेस जो होते हैं वे यहाँ पे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, वे यहाँ पे सक्रिय होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हम लोग कैसे टॉपिक पढ़ाएंगे या कौन से टॉपिक को इंक्लूड करेंगे, तो मैं आपके सामने यहाँ पे 2 टॉपिक रख रही हूँ। एक है टॉपिक 1 और एक है टॉपिक 2। आप लोग इसे खुद देख के बताइएगा कि कौन से टॉपिक मुझे किस तरीके से पढ़ानी चाहिए। पहला टॉपिक मैं यहाँ पे रख रही हूँ कि एक बैलून है, उसको क्या किया हमने, उसको अपने बालों में रब किया और उसके बाद हमने छोटे छोटे कागज इसमें अट्रैक्ट करना शुरू किए। एक टॉपिक ये है। और दूसरा टॉपिक यहाँ पे क्या है कि दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे एक बॉल है जिसको हम एक एंगल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का यहाँ पे मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये जो आपके बैलून में ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं इनको अट्रैक्ट करने का टॉपिक या प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक, इनमें से कौन सा टॉपिक मुझे यहाँ पे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ाना चाहिए। तो आप कहेंगे ये जो टॉपिक नंबर 1 है ये आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप बच्चे को करा सकते हैं। इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की मदद की जरूरत नहीं है कि बच्चे को खुद बैलून दे दीजिए, उस बैलून को सर में रब करेगा और छोटे छोटे पीसेस साथ में अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर इस टॉपिक के लिए हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का मदद नहीं लेंगे। बट प्रोजेक्टाइल मोशन में अब एक बॉल बच्चे के हाथ में दे दी और बच्चे ने उस बॉल को थ्रो किया। उस बॉल को थ्रो करने के बाद भी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है या प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम हाइट निकालते हैं वह बच्चा रियल लाइफ में उतने बढ़िया तरीके से नहीं सीख पाएगा। इसको समझाने के लिए हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर की मदद लेनी होगी जिससे बच्चा उसका 3D व्यू समझ पाए। तो सिंपल सी बात है, आपके एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि अलग अलग एग्जाम्पल आपको दे देंगे और उन एग्जाम्पल्स में से आपको बताना है कि कौन से टॉपिक हम यहाँ पे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर या फिर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ा सकते हैं और कौन से टॉपिक नहीं। कौन से टॉपिक नहीं में वो वाले टॉपिक जो डे टू डे बच्चा एक्टिविटी से बच्चा समझ जाए उन टॉपिक को आप इंक्लूड नहीं करोगे। जिन टॉपिक में 3D व्यू की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है वो हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से पढ़ाते हैं। अब इसका फायदा
फ़ायदा क्या है, इसके फ़ायदे यहाँ पे मैंने बता दिए। इससे जिस टॉपिक में देखिए, जो टॉपिक वो बच्चा देख के समझ पाएगा उसमें तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट बनी जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद करके सीख रहा है। पर यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन, जब बच्चे को थियोरी लेक्चर पढ़ाया गया तब बच्चा उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा था, बट जब उसे सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ाया गया तब बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा। अब इस केस में आप हर बच्चे को बॉल दे दो और उन बच्चों को बॉल थ्रो करने को बोलो, तो देखिए इसमें आप लार्ज ग्रुप को नहीं पढ़ा पाओगे। बट जब आप सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ा पाओगे तो 30 का जो स्ट्रेंथ होगा आपकी क्लासरूम में, उनको आप प्रोजेक्टर की मदद से उस टॉपिक को समझा सकते हो। इसमें बच्चा देख भी रहा है, बच्चा सुन भी रहा है, बच्चा फील भी कर पा रहा है, तो सभी सेंसेस उसके सक्रिय होंगे। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को छांटना है, और इस टर्म, अगर ये टर्म आपके एग्जामिनर ने पूछ लिया तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंबाइल हो। अब मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर या फिर आप एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के नाम से जैसे जानते हैं। इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, साथ ही साथ आईसीटी को किस तरीके से साइंस के साथ लिंक किया गया है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से लिंक किया गया है, तो ये सभी चीज़ें आपकी इस टॉपिक के अंदर काउंट होंगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, द एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टिंग फील्ड ट्रिप ओवर यूजिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज दैट। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम फील्ड ट्रिप कंडक्ट करते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के ऊपर तो उसके क्या एडवांटेज होंगी। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि आपकी फील्ड ट्रिप और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा बेहतर है। और यहाँ पे बोल रखा है कि फील्ड ट्रिप ज़्यादा बेहतर होती है, क्यों बेहतर होती हैं। तो देखिए जब आप बच्चे को फील्ड ट्रिप देते हो तब बच्चे के सारे सेंसेस वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बच्चा उस चीज़ को देखता है, बच्चा उस चीज़ को सेंस कर पाता है, उस चीज़ को समझता है, तो सेंसेस तो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा जब आप यहाँ पे फील्ड ट्रिप करोगे तो फील्ड ट्रिप में क्या होगा कि यहाँ पर आप लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को साथ में लेके जा सकते हो, तो एक ये वाला पॉइंट आप इंक्लूड करोगे। इसके अलावा देखिए अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है इट कैन बी अरेंज ईजिली एंड क्विकली। तो देखिए हर बारी आप फील्ड ट्रिप, हर टॉपिक के लिए फील्ड ट्रिप यहाँ पे अरेंज करो ये ज़रूरी नहीं है। तो हर टॉपिक के लिए आप एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का हेल्प ले सकते हैं जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, बट हम ईजिली और क्विकली यहाँ पे फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है इट गिव इज इंडिविजुअल अटेंशन। अगर हम इंडिविजुअल अटेंशन की बात करें तो फील्ड ट्रिप जो होती है ये ग्रुप वर्क है, और ग्रुप वर्क में आप इंडिविजुअल तरीके से थोड़ा अटेंशन कम दे पाओगे, तो इस हिसाब से ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे कैटर नहीं होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए जब आपसे यहाँ पर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है सबसे बेहतर होगा यहाँ पे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी भी 3D व्यू को दिखाने के लिए यूज़फुल होता है, यानी कि आप उसे विजुअल तरीके से यहाँ पर उन चीज़ों को दिखा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है ऑब्जर्विंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉल बिफोर कमिंग टू द हॉल्ट ऑफ एन अनइवन सरफेस। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक असमतल सतह पर गेंद के लुढ़कते हुए रुक जाने को आप किस तरीके से, यानी कि कितने दूर तक जाके गेंद लुढ़कते हुए जाएगी और गेंद जाके रुक जाएगी, इस चीज़ की दूरी अगर आपको देखनी है तो इस टॉपिक को आप कैसे पढ़ाओगे। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम किसी 3D व्यू को दिखाने से बढ़िया हम अगर उन्हें यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उसे दिखाएंगे तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो इस वाले फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा कि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से समझाना चाहिए कि गेंद को यहाँ पे गेंद लुढ़कते हुए जब जाती है और जाके जब वो रुक रही है तो उसमें कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी वो तय कर रही है, बच्चा रियल लाइफ से उसे ऑब्जर्व करके देख पाएगा। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब आगे यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ वेटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। तो देखिए स्प्रिंग बैलेंस में आप अलग अलग वेट को यहाँ पे मेज़र करना, ये भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बच्चा ऑब्जर्व कर सकता है। इसको आपको यहाँ पर
किसी भी पीपीटी के फॉर्म से पढ़ाने से बढ़िया इसे आप सामने सामने करा सकते हो कि स्प्रिंग बैलेंस से अलग अलग ऑब्जेक्ट को वेट करके। तो ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पुशिंग चेयर विद एंड विदाउट रोल। अब देखिए, एक बार आप चेयर को यहाँ पे रोल करके यहाँ पे पुश कर रहे हो, एक बार बिना रोल करके, तो ये भी आप ऑब्जर्व करा सकते हो, ये भी आप क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट करा सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है ऑब्जर्विंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ बॉल प्रोजेक्टेड इन फ्रॉम अ हाइट, यानी कि जब एक बॉल जो है इस तरीके से एंगल यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है तो वो कितनी हाइट पे जा रही है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो देखिए, अगर आप एक बॉल को थ्रो भी करते हो तो बच्चा उस चीज़ को देख के वो सब चीज़ें समझ नहीं पाएगा, यानी कि बच्चा यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को समझाने के लिए आप इसे प्रोजेक्टर की हेल्प ले सकते हो और प्रोजेक्टर की मदद से उसे यहाँ पे 3D एंगल से उसे समझा सकते हो। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग है हम इसमें 4th ऑप्शन में यहाँ पे कर सकते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का 4th जो ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है जिसके अंदर क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड टू बी टॉट यूजिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम इनमें से कौन से टॉपिक को ईजिली यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ पुली टू रेज अ वेट, यानी कि पुली की मदद से आप किसी वेट को, भार को उठा रहे हो, तो ये आप ऑब्जर्व करा सकते हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे इफेक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग, अगर एक बॉल जो है एक टेबल में स्ट्राइक हो रही है, इस टॉपिक को अगर आपको पढ़ाना है तो इस टॉपिक को आप कैसे पढ़ाएंगे। तो देखिए, अगर आप एक बॉल को नॉर्मली दीवार में स्ट्राइक करेंगे तो उसके इफेक्ट को बच्चा देख के नहीं समझ पाएगा, तो इसके लिए आपको 3D प्रोजेक्टर की मदद से कराना होगा। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे हम करा सकते हैं। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पुशिंग अ हैवी लोड, एक भारी वस्तु को उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी विपरीत दिशा में असमान बल से अगर हमें धकेलना है तो धकेलने वाली चीज़ तो आप करके दिखा सकते हो सीधा, तो यहाँ पे बच्चा करके ऑब्जर्व कर सकता है, तो ये नहीं होगा। अगला है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वेट ऑफ अ बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर। तो देखिए, अगर कोई वस्तु जो है पानी में तैर रही है तो उसके वेट में यहाँ पे चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो दबाव नहीं लगाएगा। तो ये बच्चा खुद करके भी देख सकता है कि अगर एक ज़मीन में सतह में खड़ा है तो उसका वेट ज़्यादा होगा, पानी में तैर रही है कोई चीज़ तो उसके वेट कम होगी। तो ये वाली चीज़ में हम यहाँ पे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं कराएंगे। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी टाइप के कई सारे अलग अलग पेपर सेट में ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड टू टॉट विद अ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से सबसे अच्छे तरीके से क्या सिखा सकते हैं। पहला ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ कैरम स्ट्राइकर ऑन वेरियस कॉइन प्रेजेंट इन अ बोर्ड, यानी कि एक बोर्ड है, कैरम बोर्ड है, उसमें एक स्ट्राइकर की मदद से हमने जो गोटियां हैं उसको मारा तो उसमें जो फोर्स लगेगा उसके एफर्ट को समझाना। देखिए, आप कैरम खेलते भी होंगे बट हम उस चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कैरम हम यहाँ पे खेलते तो हैं पर उस चीज़ को हम देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसमें इसे 3D व्यू रिक्वायर्ड होगा। अगला यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ पुशिंग अ नाइलॉन रोप फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शन विथ अनइक्वल फोर्स। तो नाइलॉन रोप को दो अपोजिट दिशा से खींचना, इसको आप जो हम यहाँ पे रस्साकसी गेम भी खेलते थे बचपन में, उस चीज़ से आप इस एग्जाम्पल को समझा सकते हो कि नाइलॉन रोप को दोनों साइड से आप खींचो और वो भी अनइक्वल फोर्स से, तो बच्चे को एक गेम्स की फॉर्म में समझा सकते हो, तो बच्चा ये ऑब्जर्व कर सकता है, तो ये वाला नहीं होगा। अगला है इफेक्ट ऑफ रबिंग अ चार्ज बैलून। चार्ज बैलून तो आप क्लासरूम में एक्टिविटी करा सकते हो, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। अगला है चेंज इन प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर व्हेन क्वांटिटी ऑफ वाटर चेंज। तो देखिए, इसके लिए आप एक कंटेनर की मदद से बच्चे को करा सकते हो, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विद द इक्विटेबल यूज ऑफ आईसीटी इन साइंस पेडागोजी। अगर आपको साइंस पेडागोजी को आईसीटी के साथ लिंक करना है, यानी कि आईसीटी को साइंस पेडागोजी के यूज के साथ लिंक करना है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पर मैच नहीं करेगा बोल रखा है। तो आपको नहीं वाले ऑप्शन को यहाँ पे ढूंढना है, सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है आईसीटी की मदद से यहाँ पे आप एनकरेज करोगे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो सिंपल सी बात है, आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और उसकी मदद से आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो ताकि डिजिटल मोड पे टीचिंग लर्निंग हो और जो एनवायरनमेंट हो वो विजुअल लैब में यहाँ पे कन्वर्ट हो। तो ये वाला पॉइंट तो अच्छा है, बट आपको नॉट वाला ढूंढना था, तो ये वाला आंसर इस क्वेश्चन का नहीं होगा। अगला है यहाँ पे इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी कि आप ये पूरी तरीके से कोशिश करोगे कि आपकी क्लासरूम में मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है वो इंग्लिश में भी हो और यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज में भी हो ताकि बच्चे को समझ में आए। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है एनकरेजिंग टीचर टू बी यूजर रदर देन डेवलपर। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि आप टीचर को एनकरेज करोगे कि वो यहाँ पे आईसीटी को नॉर्मल यूज़ करे, ना कि उससे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करे। तो देखिए यहाँ पे तो टीचर के पैसिव नेचर की बात की गई है। हमें यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं टीचर को भी एक एक्टिव लर्नर बनाना है ताकि वो बच्चों के लिए ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाए। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नेगेटिव जा रहा है। अगला ऑप्शन यहाँ पे इंश्योरिंग डिजिटल एक्सेस ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये तो अच्छा पॉइंट है कि हर सोसाइटी के एरिया को आप यहाँ पे डिजिटल एक्सेस दोगे। डिजिटल भारत का मतलब ही यही है कि आपको डिजिटलाइजेशन कराना है और उसी चीज़ को हम यहाँ पे एजुकेशन में भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। The main advantage of using ICT resource for teaching topic atoms and molecule would be help in। अब देखिए यहाँ पे आपको जो विषय है अपना एक टॉपिक यहाँ पे दे रखा है परमाणु और अणु, ये आपको यहाँ पे शिक्षण करना है। तो इसमें आप आईसीटी के संसाधन के प्रयोग से किस तरीके से आप इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो देखिए ये एक केमिस्ट्री का चैप्टर है। अगर मैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स की बात करूँ तो आपको एटम जो है कभी भी विजिबल नहीं होगा, आप चाहोगे तो भी आप इसे विजिबल नहीं करा सकते बच्चे को। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, आपको आईसीटी को किस तरीके से लिंक करना है। डिस्कसिंग इन्फॉर्मेशन तो आप बुक से भी पढ़ा सकते हो, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा। अब अगला है ब्रेकिंग द मोनोटोमी ऑफ क्लास, यानी कि आप क्लासरूम में जो एक बोरिंगनेस या डलनेस या जो सेम चीज़ें चल रही है उस चीज़ को ब्रेक करना चाहते हो। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप किसी भी टॉपिक को इसलिए नहीं पढ़ाते कि बस बच्चे वहाँ पे इंजॉय करें। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे नहीं होगा। अगला यहाँ पे है विजुअलाइजिंग माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। अब जैसे कि मैंने कहा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री के अंदर काउंट होता है, और कहीं ना कहीं आप चाहोगे तो ये जो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना होते हैं, यानी कि जो हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते, उनको आप चाह के भी नहीं दिखा सकते। तो आप यहाँ पे आईसीटी का प्रयोग करके, आप यहाँ पे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ऐसे फिनोमिना जो कि माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है उनको आप विजुअलाइज करा सकते हो ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। तो ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अगला है रिड्यूस टीचिंग बर्डन। तो देखिए हम कभी भी किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि टीचर का बर्डन कम हो, हम इसलिए करते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।